गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए आईबीपीएस पीओ के कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। आज हम देखेंगे हमारे कैंडिडेट्स जिन्होंने कल और आज आईबीपीएस पीओ के लिए इंटरव्यू दिया, और टोटल 3 कैंडिडेट्स के आज हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखेंगे, जिससे जिन लोगों के अभी इंटरव्यू बाकी हैं उनको एक पर्सपेक्टिव मिल सके, एक आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। कैंडिडेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जाते ही ग्रीटिंग्स हुई, ग्रीटिंग्स होने के बाद इंट्रोडक्शन रहा। इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया अच्छे से। देन उनसे पूछा गया कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर से अप टू डेट हैं आप? तो उन्होंने बताया बिल्कुल सर हैं। और फिर उनसे पूछा गया अभी इंडिया इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था वो कंक्लूड हुआ, उसका क्या रिजल्ट रहा? तो उसका उन्होंने बहुत आराम से आंसर दे दिया। देन इनसे पूछा गया कि एनपीए क्या होता है? तो एनपीए से रिलेटेड उन्होंने जो जो चीज़ें उन्हें पता थी वो उन्हें बताई। इससे फॉलोअप कुछ क्वेश्चन एनपीए से रिलेटेड ही बने, जिसमें एक क्वेश्चन था कि एनपीए रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, हाउ टू रिड्यूस एनपीए। तो इसका भी उन्होंने जवाब बहुत अच्छे से तैयार कर रखा था। फिर प्राइवेटाइजेशन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, क्यों सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, और इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन भी शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है। देन इनसे पूछा गया कि आप मान लीजिए आपको बैंक में एज अ मैनेजर बना दिया गया। अब बैंक मैनेजर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, क्या जॉब वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, कि क्या क्या चीज़ें उसे करनी पड़ती है। तो उनके जितना उन्हें पता था, जितना उनको आइडिया था, उन सभी क्वेश्चंस का उन्होंने अकॉर्डिंगली सोच के जो तैयार करके गए थे उनका आंसर उन्होंने दे दिया। और इसी के साथ बहुत ही छोटा एक इंटरव्यू था, और इसी के साथ इनका इंटरव्यू क्या हो गया, कंक्लूड हो गया। देन सेकंड कैंडिडेट का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनसे भी वही स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चंस फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए। देन उनसे एजुकेशनल जो इनका बैकग्राउंड था वो बीएससी का था, और इनसे पूछा गया बीएससी आपने की है तो वाई बैंकिंग, बैंकिंग में क्यों आप आना चाहते हैं? तो उन्होंने आंसर किया, और इसी में इन्होंने ये भी आंसर कर दिया था कि मेरा बैकग्राउंड ऑल दो बीएससी है, पर इस नॉलेज का मैं बैंकिंग में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो 2 क्वेश्चंस इन्होंने एक साथ आंसर किए। देन इनसे भी इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछा गया, क्योंकि ये करंट न्यूज़ अभी चल रही है, तो ये सभी को प्रिपेयर करके जानी है कि क्या रिजल्ट रहा, क्या स्कोर था फाइनल, और कुछ इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड फैक्ट्स। देन इनसे पूछा गया कि नबार्ड का क्या रोल रहता है, तो नबार्ड से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस बने। देन इनसे पूछा गया कि एमएसएमई का मतलब क्या होता है, एमएसएमई का इन्होंने मतलब बताया। देन इनसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पूछा गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, और इससे रिलेटेड 2-3 फॉलोअप क्वेश्चंस। देन इनसे पूछा गया कि आप अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए, जो आपको बैंक में काम करने में हेल्प देगी, वो स्ट्रेंथ्स आप मेंशन कीजिए। तो उसके बारे में वो तैयार करके गए थे, उन्होंने बिल्कुल बता दिया। और इनसे ये पूछा गया कि आपने कभी बैंक की ब्रांच विजिट की है, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक की? तो उन्होंने बोला बिल्कुल की है सर। तो आपने थ्रू ऑब्जर्वेशन आप हमें बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बैंक्स में हैं जो इम्प्रूव की जा सकती है, जो मिसिंग है और जो ऐड की जानी चाहिए। तो इस पर इन्होंने 1-2 अच्छे आंसर्स दिए, और इसी के साथ इनका इंटरव्यू भी हो गया कंक्लूड। ठीक है। अब तीसरे और फाइनल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। इनसे भी जाते ही ग्रीटिंग्स वगैरह, और इनसे इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया, इससे सीधा पूछा गया कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो? तो उन्होंने बोला बिल्कुल पढ़ते हैं। तो उसके ऊपर फिर इनसे भी वही लेटेस्ट में पूछा गया, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में इनसे भी पूछा गया, और इन्होंने आंसर कर दिया। देन इनसे फार्म बिल्स के बारे में भी पूछा गया कि अभी करंट में न्यूज़ में जो फार्म बिल्स चल रहे थे उस पर आपका क्या नज़रिया है, और क्या है ये चीज़, ये थोड़ा सा पहले ये बताइए, फार्म बिल्स का ये पूरा इशू क्या है, कि क्यों किसान इतने परेशान हैं, और क्यों सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, और क्या क्या इश्यूज़ हैं पूरा डिटेल में बताइए। तो इनका इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया। फिर इनसे पूछा गया कि इस इंटरव्यू के लिए आप क्या क्या पढ़ गए हैं, क्या प्रिपेयर करके आए हैं? तो उन्होंने बता दिया कि सर कुछ करंट टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं, देन बैंकिंग की कुछ टर्म्स प्रिपेयर किए हैं। तो इनसे पूछा अच्छा बैंकिंग के टर्म्स प्रिपेयर किए हैं, तो बताइए सीआरआर क्या होती है? इन्होंने आंसर बता दिया। फिर पूछा एसएलआर क्या होती है, ये भी इन्होंने बता दिया। फिर इनसे पूछा गया कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो बैंक रहते हैं इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, तो ये भी इनको पता था, इन्होंने बता दिया। फिर एक पैनलिस्ट ने इनसे पूछा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और उसके पर्पसेस क्या रहते हैं, तो इसका इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया। दिन इनसे पूछा गया चेक्स क्या होते हैं और कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चेक्स होते हैं, इसका भी इन्होंने आंसर दिया। और इनसे भी एनपीए का सवाल पूछा गया, जिसमें डायरेक्ट इनसे ये पूछा गया कि एनपीए का जो बड़ा प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर फेस कर रहा है, इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस पे इन्होंने बिल्कुल आंसर दिया। अब एक पैनलिस्ट ने ये भी बोला
कि आपने इस साल के बजट के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा उसके बारे में। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सर पढ़ा है। तो उसमें जो बैड बैंक करके जो एक टर्म निकल के आई है, इसके बारे में आपको क्या पता है? तो उसके बारे में जितनी चीज़ें, वैसे तो ऑलरेडी डिटेल गाइडलाइंस किसी के पास नहीं है, पर जितनी चीज़ें मेंशन कर रखी है वो उन्होंने बता दी यहाँ पर। और इसी के साथ इनका भी इंटरव्यू क्या हो गया, कंक्लूड हो गया। तो ये 3 कैंडिडेट थे, जिसमें से एक कैंडिडेट ने कल और 2 कैंडिडेट ने आज इंटरव्यू दिया IBPS PO के लिए। ठीक है, अब जैसे ही मुझे और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ऑलरेडी मेरे 2 कैंडिडेट्स और हैं जो आज इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी उनका इंटरव्यू कंक्लूड नहीं हुआ। अगर मेरे को समय मिलता है तो उन दोनों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इस तरह के और सेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इंटरव्यू वीडियोज़ के नाम से, वो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।